नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी डरावनी है इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी डरावनी कहानियों की दुनिया में शामिल हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए और अंधेरे में कहानी ना सुने, क्योंकि कहानी थोड़ी डरावनी है। ये कहानी है नीलेश और प्रमोद की। नीलेश और प्रमोद दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए। वो एक साथ स्कूल आते जाते थे। जून का तीसरा सप्ताह था। स्कूल शुरू हुए 8 दिन हो चुके थे। दोनों 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। स्कूल दोपहर 12 बजे खुलता था और शाम 6 बजे बंद हो जाता था। अभी अभी भारी बारिश हुई थी। उस दिन शनिवार था। स्कूल का आधा दिन था। दोपहर के 3 बजे थे। आखिरी लेक्चर शुरू हो चुका था, लेकिन शिक्षक बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आए थे। बच्चे कक्षा में मस्ती मजाक कर रहे थे। बाहर बूंदाबांदी हो रही थी। नीलेश ने प्रमोद से कहा, प्रमोद, स्कूल छूटने के बाद तुरंत घर नहीं जाएंगे। क्यों? फिर कहाँ जाना है? प्रमोद ने पूछा। चलो मछली पकड़ने नदी पर चलते हैं। नीलेश ने भूरी आंखें मिचमिचाते कहा। अरे पर बारिश हो रही है, प्रमोद ने कहा। अरे ये भी कोई बारिश है, बस बूंदा बूंदी हो रही है। चलो चलते हैं और 1 घंटे में वापस आ जाएंगे, और वैसे भी कल स्कूल को छुट्टी है, नीलेश ने कहा। वो तो ठीक है, लेकिन मछली कैसे पकड़ेंगे? मछली पकड़ने का कांटा कहाँ है? प्रमोद ने पूछा। उसकी चिंता मत करो, ये देखो। नीलेश ने अपना बैग खोला और उसमें रखा मछली पकड़ने का कांटा दिखाया। प्रमोद ने कुछ देर सोचा और बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं करेंगे। ज्यादा देर नहीं होगी भाई, नीलेश ने खुशी से कहा। 3:30 बजे स्कूल की घंटी बजी और बच्चे एक एक कर स्कूल से चले गए। नीलेश और प्रमोद स्कूल से बाहर आए और नदी की ओर चल पड़े। लगातार बारिश हो रही थी। बीच बीच में धूप भी निकल रही थी। नीलेश और प्रमोद दोनों नदी की ओर जा रहे थे। प्रमोद ने कहा, नदी मछलियों से भरी होगी। हाँ, तभी तो मैंने कहा चलो आज मछली पकड़ेंगे, नीलेश मुस्कुराते हुए बोला। दोनों अब एक खेत से गुजर रहे थे। वो हरिदास का खेत था। उस खेत से होकर नदी तक जाने का रास्ता था, लेकिन उन दोनों को कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना था। दोपहर के 4 बजे थे। दोनों खेतों के ऊबड़ खाबड़ तटबंधों और पगडंडियों पर चलते रहे। आगे मोड़ पर उन्हें दूर से कोई दिखाई दिया। ढीली शर्ट पहने, लाल पैंट हवा में लहरा रही थी। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि ये एक बिजूका है। अरे, ये बिजूका यहाँ क्या कर रहा है? प्रमोद ने संशय से कहा। खेत में नहीं तो तुम्हारे घर में होगा, नीलेश ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं मतलब, इस समय खेत में फसल भी ठीक से उगी नहीं है, और इस बिजूके का क्या काम? प्रमोद का शक सही था। अरे, उससे हमें क्या, रखा होगा हरिदास ने किसी काम से, नीलेश ने बिजूके की ओर देखते हुए कहा। उस बिजूके का मुंह बोरी से बनाया गया था। दोनों आंखों की जगह एक खाली थी और दूसरी की जगह हरी सफेद आंख लगाई थी। वो बिल्कुल असली आंख की तरह लग रही थी। मुंह काले धागे से सिल दिया था। करीब से देखने पर सामान्य दिखने वाला बिजूका बहुत डरावना लग रहा था। चलो यहां से, प्रमोद ने कहा, लेकिन नीलेश उस बिजूके को घूर रहा था। अरे नीलेश, चलो आगे चलते हैं, प्रमोद ने फिर से कहा। नीलेश ने बिजूके के चेहरे पर मुक्का मारते हुए कहा, प्रमोद, इस बिजूके को देख के स्कूल मास्टर की याद आ रही है। आजा इधर आ, तू भी एक थप्पड़ दे, जमा दे इसे, नीलेश ने कहा तो प्रमोद भी आगे आया और बिजूके के चेहरे पर मुक्का मारा। दोनों ने उस बिजूके को पीटना शुरू कर दिया। बिजूका अब लगभग नीचे गिर गया था। अरे बस कर, हरिदास ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं, चलो यहां से, प्रमोद ने कहा। हाँ चलो चलते हैं, नीलेश ने उसे अपने हाथ से सीधा करते हुए कहा। अरे नीलेश, उसकी एक आंख कहाँ चली गई? प्रमोद ने कहा। हाँ, कैसी आंख कहाँ गई? नीलेश इधर उधर देखते हुए बोला। दोनों की पिटाई में उस बिजूके की एक आंख कहीं गिर गई थी। दोनों ने इधर उधर देखा, लेकिन आंख यानी वो सफेद बड़ी हरी गोटी जैसी आंख कहीं नजर नहीं आई। अरे जाने दे उस आंख को, चल जाते हैं, नीलेश ने कहा और दोनों जल्दी से चले गए। 5 बज चुके थे। दोनों नदी पर पहुंचे और मछली पकड़ने लगे।
दोनों काफी देर तक मछलियां पकड़ते बैठे रहे। दोनों में से किसी को भी समय का पता नहीं चला। पता नहीं चला कि पहाड़ों के पीछे बादल भरे आकाश से सूरज कब नीचे डूब गया। अंधेरा छाने लगा था। नीलेश, बस अब अंधेरा हो रहा है, चलो घर चलते हैं, प्रमोद ने कहा। उन दोनों ने कई छोटी बड़ी मछलियां पकड़ी थीं और उन्हें प्लास्टिक की थैली में भर लिया था। प्रमोद, चलो अब, बहुत मछलियां पकड़ी हमने, नीलेश ने कहा। दोनों वहां से चले गए। अपनी पीठ पर बैग और हाथ में मछली का बैग संभालते हुए दोनों वहां से चल दिए और रास्ते पर निकल पड़े। शाम के 7 बजे थे। हल्की बारिश हो रही थी। दोनों चलते हुए हरिदास के खेत के पास पहुंचे। खेत वाले रास्ते से 10-15 मिनट की बचत होती थी। दाहिनी ओर का रास्ता लंबा था। प्रमोद, आओ खेत से चलते हैं, जल्दी पहुंचेंगे, नीलेश ने कहा। अरे, पर अंधेरा हो गया है और दोनों ही इस रास्ते जाना मतलब, प्रमोद ने कतराते हुए कहा। नीलेश ने प्रमोद को आगे खींचते हुए कहा, अरे डरो मत, मैं हूं ना, चल चलते हैं। दोनों मैदान से आगे चल दिए। हरिदास का खेत बहुत बड़ा था। मुख्य सड़क तक जाने के लिए 2-3 सड़कें थीं। प्रमोद, चल उस बिजुके को देखते हैं, नीलेश ने कहा। अरे बाबा, चुप कर, चल घर चलते हैं जल्दी। प्रमोद की आवाज कांप रही थी। नीलेश ने कहा, अरे ये रास्ता लंबा है, यहां से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। प्रमोद ने कुछ सोचा और वो भी उसके पीछे चल पड़ा। दोनों आधे रास्ते तक चले। दूर से दोनों की नजर उस बिजूके को ढूंढ रही थी। दोनों उस जगह आए, लेकिन अब वह बिजूका उस जगह पर नहीं था। दोनों कुछ पल के लिए हड़बड़ा गए। अरे वो बिजूका कहां गया? प्रमोद ने घबराई हुई आवाज में कहा। गया होगा अपनी आंख ढूंढने, कहकर नीलेश जोर से हंसने लगा, लेकिन प्रमोद हक्का बक्का वहीं खड़ा रहा। एक गुमनाम डर उसके मन को छू गया। नीलेश, जल्दी चलो, मुझे अब डर लग रहा है, प्रमोद ने कहा। ठीक है बाबा, चलो, नीलेश ने कहा। वो दोनों उस खेत से निकलकर मुख्य सड़क पर आ गए। पीछे उस विशाल खेत में कहीं कुछ हिल रहा था। आधे अधूरे पौधों के बीच से गुजर वो कुछ ढूंढ रहा था। क्या था वो? नीलेश और प्रमोद दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। देर से घर आने पर दोनों को खूब डांट पड़ी थी। बाहर पानी झोरों से गिर रहा था। आधी रात हो चुकी थी। खिड़की के पास सो रहे नीलेश को कुछ महसूस हुआ और वो जाग गया। घर में सभी लोग आराम से सो रहे थे। खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। नीलेश बिस्तर से उठकर बैठ गया। उसने धीरे से खिड़की खोली। धीमी रोशनी में उसे बरामदे में कुछ दिखाई दिया। फटे हुए कपड़े, टाट से सिले हुए गोल मुंह वाला वो बिजूका बाहर था। वो कुछ ढूंढ रहा था। उसे देखकर नीलेश चौंक गया। उसकी धड़कनें बढ़ गईं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में फंस गई थी। शरीर कांप रहा था। वो जो भी बाहर था, उसने अब धीरे से अपनी गर्दन नीलेश की ओर कर दी। नीलेश कांपता हुआ उस आकृति को देख रहा था। वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तेज बारिश में भीगा हुआ उसका शरीर भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही क्षणों में वो खिड़की पर पहुंच गया। नीलेश बुत बनकर उसे घूर रहा था। उसका दिमाग उन गहरे काले बिना आंख वाले छेदों में धुंधला हो गया था। वो आगे आया, खिड़की से अपना हाथ बढ़ाया और लोहे की खिड़की से हाथ अंदर सरकाते हुए नीलेश के चेहरे को छुआ। उस ठंडे गीले स्पर्श से नीलेश का शरीर कांप उठा। नीलेश जोर से चिल्लाया। घर के सभी लोग जाग गए। घर की लाइट जली। उन्होंने नीलेश की ओर देखा। नीलेश के शरीर पर बूंद बूंद खून बह रहा था। उसकी आंख से खून बह रहा था। नीलेश बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। उसकी एक आंख गायब थी और खिड़की खुली हुई थी। अगले दिन नीलेश के साथ जो हुआ उसकी खबर पूरे गांव में फैल गई। प्रमोद को भी नीलेश के बारे में पता चला। सुनकर प्रमोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके शरीर में बुखार भर गया, लेकिन कल जो हुआ उसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया था। प्रमोद 1 सप्ताह तक स्कूल नहीं गया। नीलेश को पास ही के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उसके दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा और मानो उसकी आंख के साथ साथ जुबान भी चली गई थी। 3 स्कूली लड़के हरिदास के खेत से गुजर रहे थे। बूंदाबांदी हो रही थी। कुछ दूरी पर उन्होंने किसी को बारिश में निश्चल खड़ा देखा। उसकी फटी हुई शर्ट और लाल मैली पैंट हवा में लहरा रही थी। तीनों उसके पास आए। वो एक बिजुका था। मुंह बोरे से बंधा हुआ था।
दोनों आंखों की एक जगह खाली थी और एक जगह एक भूरी सफेद पानी भरी आंख थी, बिल्कुल असली आंख की तरह, मानो जैसे अभी अभी लगाई हों।